बताए। कल रिपोर्ट कराई, आज हम 8 बजे के यहाँ आए हुए हैं और अब जाके हमें पता लगा कि डॉक्टर की हड़ताल है। हम तो परेशान होते ही होते हैं, हमारे साथ हमारे मरीज भी परेशान हो रहे हैं। तो अब कैसे विकल्प देखेंगे? ऐसे ये बेचारे गरीब आदमी है, प्राइवेट तो करवा नहीं सकते, इनका ही वेट करते हैं कितने दिन तक हड़ताल खत्म करेंगे, उसके बाद ही करवाएंगे। आशा रानी है मेरा नाम, PSC रंधावा से आशा वर्कर हूँ। हम ये दोबारा केस लेके आए हैं क्योंकि हमारे साथ ऐसे मजबूर और गरीब आदमी आते हैं जो कि प्राइवेट में नहीं जा सकते हैं, और ये दोबारा प्राइवेट में नहीं जाएंगे क्योंकि हम डॉक्टरों को एक बार देखेंगे कितने दिन की हड़ताल चलेगी, उसके बाद ही हम दोबारा यहाँ आने की कोशिश करेंगे और यहीं पर ये ऑपरेशन करवाएंगे। अगर हमें सुबह पता चल जाता, क्योंकि 500-600 रुपये गाड़ी का किराया लगा के आए हैं, अगर पता चल जाता तो हम सुबह ना लेके आते, हमें इस बात की कोई खबर नहीं थी। हमारे साथ जो लोग आए हैं वो बहुत ही परेशान है और हमें ही वो बुरा भला कहते हैं कि आप हमें क्यों लेके आते हो, अगर यहाँ पे हमें कोई सुविधा नहीं मिलती है तो हमें मत लेके आया करो। इसलिए हम अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर आए। मेरा नाम बालकृष्ण है, मैं गांव अरनिया वाली से आया हूँ। मेरी वाइफ को लेकर आया हूँ मैं ऑपरेशन के लिए। हमने कल भी आए थे, उनकी रिपोर्ट करवाई है कल, और आज ऑपरेशन के लिए आए हैं। सुबह हमारी पर्ची भी कट गई, उसके बाद हमारे को भी बताया गया भी 3 दिन हड़ताल रहेगी। तो हम बहुत परेशान है जी। मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, जॉब से 2 दिन लीव लेके आया हूँ, फिर अब दोबारा बाकी 3 दिन बाद फिर 2 दिन लीव लगेगी जी मेरी। देखिए, आज की जो हड़ताल है बेसिकली डॉक्टरों के ऊपर जो काम का बोझ बढ़ता जा रहा है, डॉक्टरों की संख्या कम होती जा रही है, इस वजह से ना तो आमजन को चिकित्सा सुविधाएं प्रॉपर तरीके से दे पा रहे हैं, और जो काम के बोझ के तले दबने के कारण डॉक्टर नौकरियां भी छोड़ के जा रहे हैं। इसी साल ही 3 स्पेशलिस्ट डॉक्टर नौकरियां छोड़ के यहाँ से चले गए हैं, और जो आज के दिन सिविल हॉस्पिटल सिरसा में एक भी ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर नहीं है। सिर्फ बुधवार के दिन डबल ई से जो एक ही ऑर्थोपेडिशियन है वो आके यहाँ पे चिकित्सा सुविधाएँ देते हैं, जिससे ना तो आमजन को किसी तरह का लाभ मिल पा रहा है, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो डबल ई से डॉक्टर की डेपुटेशन यहाँ कर रखी है वो भी परेशान होकर नौकरी छोड़ दें। तो सरकार से हमारी पिछले कई सालों से हम निरंतर मांग करते आ रहे हैं कि एक स्पेशलिस्ट कैडर बनाया जाए या स्पेशलिस्ट अलाउंस दिया जाए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को, ताकि वो यहाँ पे बेहतर तरीके से काम कर सकें और इस नौकरी की तरफ अट्रैक्ट हो सकें। कम से कम आज के दिन एक सिविल हॉस्पिटल में हर स्पेशलिस्ट के 2 से 3 डॉक्टर होने बड़े ज़रूरी हैं, ताकि किसी को छुट्टी पे जाना है या किसी की कोई ऑपरेशन में है तो पीछे मरीज़ परेशान ना हो, ओपीडी में कोई देखने वाला हो, तो और काम का बोझ डिवाइड हो सके, और इमरजेंसी में भी इवनिंग में नाइट में भी डॉक्टर आके कोई चिकित्सा सुविधा दे सके। तो इन्हीं कारणों के कारण हमने जो ये आज की स्ट्राइक रखी गई है, 1 दिन की ओपीडी बंद की है, सरकार को याद दिलाने के लिए कि आपको स्पेशलिस्ट कैडर बनाना था या स्पेशलिस्ट अलाउंस बढ़ाना था, ताकि स्पेशलिस्ट इस पेशे में आ सके। अभी जो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पे गवर्नमेंट जो ज्वाइन करता है नया, तो सरकार उसे 1,05,000 10,000 रुपये तनख्वाह देती है। वो आके काम करना चाहता है, लेकिन जब काम के दबाव को देखता है तो दिन रात उसे काम दिया जा रहा है, सारी ड्यूटीज़, और भी सरकार की सिर्फ ओपीडी के अलावा भी बहुत सारे कार्य हैं जो उनको करना होता है, तो वो नौकरी छोड़ के चले जाते हैं। पीछे एक डॉक्टर यहाँ से नौकरी छोड़ के चले गए हैं, बाहर 5 लाख में काम कर रहे हैं। तो अगर यही उनके पास काम डिवाइडेड होता और 50 से 60 मरीज़ देखने होते पर डे, तो वो शायद इस जॉब में टिक जाते। तो स्पेशलिस्ट कैडर के हमारी पहली मांग थी। दूसरी मांग थी कि जो डायरेक्ट SMO सरकार लगाना चाहती है, एक हमारा कैडर है कि 25% जो SMO है सीनियर मेडिकल ऑफिसर वो डायरेक्ट लगते हैं, जिसके लिए अनिवार्यता है कि स्पेशलिस्ट होना चाहिए और 2 साल की सर्विस होनी चाहिए। तो 2 साल की सर्विस के बाद अगर एक स्पेशलिस्ट को आप एडमिनिस्ट्रेटर बना देंगे तो उसका आम जन को क्या लाभ मिलेगा, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन तो कोई भी MBBS डॉक्टर भी कर लेगा जो सीनियर है 10-15 साल की सर्विस वाला, और एक स्पेशलिस्ट को तो बेकार करने वाली बात है कि अगर हम उसे क्लिनिकल काम से हटा के एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दे देते हैं। फिलहाल आज की स्ट्राइक है, क्या आगे कंटिन्यू रहेगी? बिल्कुल, इसमें आज हमारी सरकार ओपीडी बंद की है हमने, बाकी इमरजेंसी सेवाएं और लेबर रूम हमारा चल रहा है। कल हमारा प्रॉपर वर्किंग रहेगा सारा, हम 1 दिन का समय और दिए सरकार को, और इसके बाद फिर 29 से हम टोटल ही सर्विसेज बंद करने पे मजबूर होंगे।
अभी पोस्टें कितनी खाली पड़ी हैं सिरसा की अभी बात करें? सिरसा की बात करें तो कम से कम 100 के करीब पोस्टें खाली पड़ी हैं, लगभग 90 से 100 के करीब। और जो कैडर है अभी तो इसमें भी और बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे जैसे अभी CSCs बढ़ रही हैं, PSCs बढ़ा रही हैं सरकार, अब उन PSCs पे डॉक्टर ही नहीं है। 8 PSC हमारी ऐसी हैं जहाँ पे कोई डॉक्टर ही नहीं है। तो और स्पेशलिस्ट की तो अभी हमारे पास यहाँ पे 2 साइकेट्रिस्ट थे। एक डी एडिक्शन सेंटर हमारा डबवाली में बनाया हुआ था, तो उसको चलाने के लिए यहाँ के एक डॉक्टर की ड्यूटी सप्ताह में 2-3 दिन वहाँ लगाई, तो वो जॉब छोड़ के चला गया। ठीक है, तो अभी किसी और की डेपुटेशन की है, तो कोई अट्रैक्शन ही नहीं है जॉब में आने की। जो हैं उनसे बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा है, तो वो खुद परेशान है। तो इस तरीके से इन मांगों को देखते हुए हमने ये स्ट्राइक। और बेसिकली जो ये डॉक्टर्स की पोस्टें हैं ये बहुत 1984 में बनी थी, उसके बाद रिवाइज नहीं हुई। तो सरकार आज की डेट में हरियाणा में 10,000 डॉक्टरों की ज़रूरत है, जो कि अभी 4200 पोस्टें हैं, और उनमें से भी लगभग पूरे हरियाणा में 2800 डॉक्टर कार्यरत है। तो 1/3 कैडर अभी खाली पड़ा है, और इसको रिवाइज करके 10,000 पे लाएंगे तो जनता का ही फायदा है इससे, ताकि आम जनता को हर तरह के स्पेशलिस्ट मिल सके। आज हमारी 4 मुख्य मांगे हैं सरकार से, जो काफ़ी समय से लंबित पड़ी है। जिसमें पहली है ACP का डायनेमिक स्केल, जो कि हमें अभी 5, 10 और 15 साल पे एनुअल कैरियर प्रोग्रेशन का स्केल मिलता है। वो हमारी डिमांड है कि चौथा हमारा ACP का स्केल 20 साल पे और स्टार्ट किया जाए, और जो 5, 10, 15 वाले हैं उनको 4, 9, 13 साल पे बिहार की, पंजाब की, महाराष्ट्र की तर्ज पे वो हमें मिले। इसके अलावा दूसरी डिमांड हमारी है, जो डायरेक्ट SMO की रिक्रूटमेंट होती है उसको रोका जाए। उसके कारण जो स्पेशलिस्ट है वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम में फंस जाते हैं, वो अपने स्पेशलिटी का कार्य नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारी डिमांड है कि उनका डायरेक्ट SMO की भर्ती रोक के उनको थ्रू मेरिट प्रमोशन मिले और ऐसा हो। और तीसरी डिमांड हमारी स्पेशलिस्ट कैडर की है, जो कि CM साहब की घोषणा भी थी। स्पेशलिस्ट अलाउंस या स्पेशलिस्ट कैडर हमें मिले, ताकि स्पेशलिस्ट हमारे पास रुके यहाँ पे। आप देखिए, अभी सिविल हॉस्पिटल सिरसा में कोई ऑर्थोपेडिशियन नहीं है, कोई जनरल फिजिशियन नहीं है, कोई सर्जन नहीं है। 15 लाख की पॉपुलेशन है सिरसा जिले की, और हमारे पास एक भी स्पेशलिस्ट नहीं है। स्किन का स्पेशलिस्ट पिछले 10-12 साल से मेरे ख्याल है नहीं हमारे पास। तो ये मतलब जनता के साथ अन्याय ही है। डॉक्टरों की कितनी कमी है? डॉक्टरों की कमी है जी, 216 पोस्टें हैं हमारी जिला की, है ना, और 120-119 डॉक्टर हमारे पास अभी कार्यरत हैं। तो लगभग आधे डॉक्टर, मतलब उनमें से भी कुछ छुट्टी पे चले जाते हैं, कुछ मतलब अपना धीरे धीरे अपना खोल लेते हैं, मतलब तो डॉक्टर्स की भारी शॉर्टेज है। तो अभी फिलहाल आज की स्ट्राइक है? हाँ जी, आज की स्ट्राइक है। अभी आज शाम तक हमें जो भी मीटिंग का स्टेट की जो कॉल होगी, HM साहब से मीटिंग होगी, उसके बाद जो स्टेट की कॉल होगी उसके बाद हम निर्णय करेंगे। उसके बाद हमने जो अभी हमारा टेंटेटिव है 29 तारीख का, सभी सेवाएं, इमरजेंसी, लेबर रूम, पोस्टमार्टम, सभी तरह की सेवाएं बंद करने का टेंटेटिव शेड्यूल है। हाँ जी, आज इमरजेंसी, लेबर रूम, पोस्टमार्टम सब चल रहे हैं, सिर्फ OPD सेवा बंद की हुई। जो SCMS एसोसिएशन के डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से आज OPD सेवाएं बंद रखने का निर्णय लिया गया था। तो उसको छोड़कर, OPD को छोड़कर जो आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ऑपरेशन थिएटर हैं, लेबर रूम है, बच्चों की नर्सरी है, कैजुअलिटीज हैं, पोस्टमार्टम्स हैं, वो सभी सुचारू रूप से चल रहे हैं। केवल OPD सेवाएं बंद रखी हैं, और OPD में भी 3 और 4 डॉक्टर हमारे एक बार कुछ सेवाएं दे रहे हैं, और बाकी OPD बंद है।